ये ताला एकदम देते रहना है। जितनी आप थोड़ा सा उगता हुआ सूर्य का रोशनी हम पर पड़े या किसी भी वक्त अगर सूर्य का रोशनी आप लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर में विटामिन डी से लेकर के सारे विटामिन को एक्टिव कर देती है। तो शरीर लो, ये कभी कभी कर लो, ये भी कर लो, कभी कभी ये कूटो, इसको कूटो, अगर नहीं इसको भी कूटो। तो ये करना आपके लिए हितकर होगा। ज़्यादा पॉइंट को समझना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे। महाराज जी, स्वस्थ जीवन के लिए हमारा खान पान किस प्रकार का होना चाहिए? नित्य सुपाच्य भोजन तो ज़रूरी है, योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर स्वस्थ रहना है तो नित्य योगाभ्यास प्रातःकाल करें और भोजन समय पर और सुपाच्य भोजन करें। यही ज़िंदगी का सच्ची सार है जीने का और स्वस्थ रहने का। एक दिन में मनुष्य को कितना बार भोजन करना चाहिए? भोजन मात्र 2 ही बार होता है 24 घंटा में, और नाश्ता 2 बार होता है, अर्थात प्रातः नाश्ता, दोपहर 12 से 1 बजे तक भोजन। नाश्ता में तो 8 बजे तक ही लेना चाहिए। फिर बेर हट, जैसे बेर हटा तो थोड़ा सा भोजा वगैरह लेना चाहिए। इस लखीसराय के जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार संध्याकालीन, संध्या से पूर्व भोजा लेना चाहिए जिसमें फाइबर हो, तो पेट साफ करने का, यहाँ पेट का इशू बहुत है, इसलिए बेरहट में भी लेना चाहिए। फिर रात्रि 7 बजे तक भोजन ले लेना चाहिए और 2 घंटा तक टहलना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। यानी सोने के पूर्व कम से कम 2 से 3 घंटा की गैपिंग हो, तब आप बिस्तर पकड़ें तो आपको कभी रोग सताएगा नहीं, पाचन तंत्र कभी कमज़ोर नहीं होगा। अच्छा, बाल झड़ने का समस्या जो है आजकल हर जगह देखा जाता है और सभी इससे काफ़ी परेशान है। इससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि आज की स्थिति में ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का प्रकोप ज़्यादा होता है। दूसरा है कि पिज़्ज़ा, बर्गर ये वगैरह वगैरह वो ग्रहण करने से भोजन में वो मैदे का सामान ज़्यादा खाने से पेट गर्म हो जाता है। पेट गर्म होने के कारण बाल पकते हैं, बाल झड़ते हैं, और साथ में होता है क्या कि उनका बाल झड़ने भी लगता है। ऐसे स्थिति में जो है आप भोजन को सुपाच्य करें, और गरम गरम ज़्यादा खाना भी उसके लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए और बाल उन्हीं को झड़ता है जो पेट जिनका गर्म रहता है, पेट साफ नहीं रहता है। पेट को साफ रखना ज़रूरी है। अच्छा, मान लीजिए किन्हीं का झड़ रहा है तो उसके लिए कुछ उपचार तो ये योगाभ्यास करना चाहिए, कपालभाति। तो कोई दवा वगैरह है उसके अंदर में, वो भी आप खा सकते हैं पेट के लिए। जैसे थोड़ी सी वो आयुर्वेद की महंगी दवा है, लेकिन वो स्वर्णयुक्त होता है तो महंगा होगा ही। तो ऐसी स्थिति में वो भी ग्रहण किया जाए तो बाल झड़ना, बाल टूटना अथवा बाल पकना बंद हो जाएगा। औषधि के माध्यम से वो किया जा सकता है। अच्छा, जैसा कि आप एक्यूप्रेशर के बारे में बता रहे थे कल, अगर कमर दर्द है तो उसका कौन सा पॉइंट है? देखिए, कमर दर्द के लिए ये जो अनामिका है, इस उंगली की गैपिंग में धीरे धीरे हम नृत्य करें, ये मसाज, ये शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। तो ये ऐसे हाथ में लेकर के, तो कमर दर्द का जो नस है उसमें वास्तविक रक्त का प्रवाह समुचित होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे फिर यहाँ पर भी एक नस है जो उससे भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक नस है उसी से जुड़ा हुआ है, और सर्वाइकल से, रीढ़ से बाएं और दोनों हाथ में करो। अच्छा, ये जो का बताया बायां और दायां दोनों का करना। इसीलिए आप देख लो कि जिनको टेंशन होता है, कमर दर्द होता है, या आप सर्वाइकल हो जाता है, तो अनामिका में इसको रिंग फिंगर भी कहते हैं। ये इसमें पहनना चाहिए, अंगूठी कोई भी हो अपना, हम तो उसके नहीं हैं, लेकिन रिंग फिंगर में अंगूठी पहनना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसलिए शादीशुदा जो ज़िंदगी होता है, तो हमारी संस्कृति में एक जब शादीशुदा होने के पूर्व जो रिंग सेरेमनी के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए पहनाया जाता है कि 2 मन का मिलन है, दोनों का मत अलग होगा, इसीलिए टेंशन ना आए, इसीलिए रिंग फिंगर में एक रिंग पहना दिया जाता है। बेटा, अगर
टेंशन भी आए तो ये कंट्रोल रखेगा, इसीलिए अंगूठी पहनने का विधा है। आजकल देखा जाता है महाराज जी कि आँख से जुड़ी समस्याएं काफी कम उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग रहा है, इससे निजात पाने के लिए क्या करना ये चाहिए? खान पान की स्थिति उनको गड़बड़ है, उनको पिज़्ज़ा बर्गर ये सब रोको और आसन और प्राणायाम का सहारा लें। अनुलोम विलोम अगर वो नित्य करते हैं, कम से कम 200 बार लेना, 200 बार अगर छोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चे का चश्मा का पॉइंट कम होना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, और इसके लिए भी कोई पॉइंट होगा जिसको दबाने से आँख का रोशनी ठीक रहे? सब पॉइंट का भी अगर बोलेंगे तो उसमें थोड़ा आप आँख का बता दीजिए। लेकिन सबसे बढ़िया है ये ताली दो, ताली सबसे बढ़िया अच्छा। आँखों का ताली। खुद ये देख लो, ये कभी कभी कर लो, ये भी कर लो, कभी कभी ये कूटो, इसको कूटो, अगर नहीं इसको भी कूटो, तो ये करना आपके लिए हितकर होगा। ज़्यादा पॉइंट को समझना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे। चलते फिरते अपना करते रहो और दोनों में ब्रह्मास्त्र हो गया मतलब। हाँ, सबका हो गया, अपना करते रहे। ये ताला एकदम देते रहना है, जितनी आवाज़ निकलेगी उतनी बढ़िया होगा। तलती के अंदर में दर्द होगा, दर्द से कोई ये नहीं करना है कि हमको दर्द हो रहा था, नहीं, ये को प्रेशर होने में होता है। किसी चीज़ पर प्रेशर देंगे तो दर्द होगा तो रक्त का संचार समुचित होगा। धन्यवाद महाराज जी। जय।